Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Rabiya 72. And in this video, I am going to solve question number 19 of exercise 10E of New Secondary Mathematics book 3. And same question is included in New Syllabus Mathematics book 3. एक्सरसाइज 11 भी स्टूडेंट्स हमने एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है ए बी सी डी, जिसमें ए बी जो है वो 9 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 6 सेंटीमीटर है और एंगल बी 115 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स ए बी जो है वो 9 सेंटीमीटर है, तो मैं एक लाइन ड्रा करूँगा ए बी 9 सेंटीमीटर की और बी पर हमने 115 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये स्टूडेंट्स मैं ज़ीरो पर और 9 पर मैं स्टूडेंट्स लगाऊंगा डॉट, फिर हम इन डॉट्स को करेंगे ज्वाइन। तो ये लाइन है स्टूडेंट्स ए बी, इस पॉइंट का नाम हमने रखा ए, इस पॉइंट का नाम रखा बी। बी पर स्टूडेंट्स 115 डिग्री का एंगल बनाना है हमने, तो मैं प्रोट्रैक्टर की हेल्प से बी पर 115 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। प्रोट्रैक्टर की जो बेस लाइन है वो स्टूडेंट्स हम ए बी पर सेट करेंगे और प्लस का साइन पॉइंट बी पर, और इस ज़ीरो से मैं मेजरमेंट काउंट करूँगा 115 तक। तो ये स्टूडेंट्स 115 डिग्री का एंगल इस पॉइंट पर बनेगा। तो अब स्टूडेंट्स मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करूँगा पॉइंट बी से और इसको हम प्रोड्यूस कर लेंगे, जितना मर्ज़ी प्रोड्यूस कर लें, इससे एंगल की वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं होगी। ये जो एंगल है स्टूडेंट्स ये है 115 डिग्री का। अब बी सी की जो वैल्यू गिवन है वो है स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर, तो हम 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैं 6 पर पिन वाली साइड रखूँगा कंपास की और पेंसिल मैं ज़ीरो पर ले आऊँगा। ये स्टूडेंट्स हमने 6 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर हमने कंपास ओपन की। बी को सेंटर लेकर मैं एक अर्क लगाऊंगा। ये अर्क स्टूडेंट्स इस लाइन को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इस पॉइंट का नाम है सी। अब स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। हम एंगल भी जैसे ये 115 का है, तो अगर मैं इधर 65 के एंगल ड्रा करूं या इधर 65 के एंगल ड्रा करूं तो वो भी हमारी पैरेललोग्राम बन सकती है। लेकिन मैं पॉइंट ए पर कंपास रखकर मैं एक अर्क लगाऊंगा सेम मेजरमेंट की, जिस अर्क पर हमारा पॉइंट डी है, और ए बी जितनी कंपास ओपन करके मैं स्टूडेंट्स पॉइंट सी को सेंटर लूँगा और इस अर्क को हम इंटरसेक्ट कर लेंगे। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट डी है, और अब इस पॉइंट डी को हम ए से भी और सी से भी ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारी पैरेललोग्राम बन जाएगी। पैरेललोग्राम की जो करैक्टरिस्टिक हैं, इसके जो इंटीरियर एंगल होंगे एक साइड पर उनका सम 180 के इक्वल होना चाहिए और अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम की हमने अपोजिट साइड्स को इक्वल कर लिया, और ये पैरेलल इसलिए भी होंगी क्योंकि ये एंगल 115 का है और ये 65 का है। अगर हम मेजर करें तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम बन गई हमारी ए बी सी डी। ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट उसने कहा है कि हमने मेजर करना है, मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी। ये डी है और ये बी है, इसको हमने मेजर करना है। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करूँगा डॉटेड लाइन, ये तकरीबन आ रही है स्टूडेंट्स 8.4 या 8.4 सेंटीमीटर ये आ रही है बी डी। तो इधर हम लिख भी लेते हैं कि ये है 8.4 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में उसने ये कहा है कि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें ए बी का। ए बी जो लाइन है हमारी, इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए स्टूडेंट्स मैं इस लाइन के हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करूँगा
एक अर्क मैं अबव द लाइन और एक अर्क बिलो द लाइन लगाऊंगा और एक सेंटर लेकर मैं इन दोनों अर्क्स को इंटरसेक्ट करूंगा। वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों अर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। इसको जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, ये जो लाइन है। और ये सी डी इस पॉइंट को एक पॉइंट कट कर रहा है, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट का नाम है स्टूडेंट्स टी। ये जिस सी डी को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब करना क्या है हमने कि हमने इसको मेजर करना है। मेजर एंड राइट डाउन ए टी की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो हमने फाइंड करनी है। और ए और टी को मैं कलर चेंज करके इसको ज्वाइन कर लेता हूँ और फिर इसकी हमने मेजरमेंट भी फाइंड करनी है कि ए टी की लेंथ क्या है। तो ये स्टूडेंट्स ए को जब हम टी से ज्वाइन करेंगे तो ये तकरीबन 7.1 सेंटीमीटर बन रही है। तो इसको मैं स्टूडेंट्स कलर चेंज करके ज्वाइन करने लगा हूँ और इसकी वैल्यू जो है वो है 7.1 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट्स हमने कंस्ट्रक्शन कर ली है इसकी। अब हम इसके लिखेंगे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में इशा की अज़ान शुरू हो चुकी है, इसके बाद हम नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखने लगा हूँ कि पहला काम हमने किया था, ड्रा अ लाइन ए बी ऑफ, ए बी की मेजरमेंट थी स्टूडेंट्स 9 सेंटीमीटर। तो ए बी हमने 9 सेंटीमीटर की ड्रा की। नंबर 2 पर स्टूडेंट्स हमने बी पर 115 डिग्री का एंगल बनाया और इसका हम प्रोड्यूस किया। मेक एन एंगल ऑफ 115 डिग्री एंड प्रोड्यूस इट्स आर्म। फिर स्टूडेंट्स नंबर 3 पर हमने बी को सेंटर लेकर बी एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर to cut the arm at C। फिर स्टूडेंट्स हमने ए को सेंटर लेकर ए एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फिर स्टूडेंट्स सी को सेंटर लेकर सी एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर टू कट द प्रीवियस आर्क एट डी। नंबर 6 पर स्टूडेंट्स हमने ज्वाइन किया था, ज्वाइन डी ए एंड डी सी। ए बी सी डी इज required parallelogram। On measuring, number 7, on measuring BD, that is equal to 8.4 सेंटीमीटर।
फिर स्टूडेंट्स हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया ए बी का, तो मैं नीचे लिखूँगा नंबर 8 पर, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो उल्टी टी लिखी है इसका मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी दैट cuts DC at T, join AT on measuring number 9, on measuring AT that is equal to 7.1 सेंटीमीटर। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ, आप मुझे मैसेज करके किसी भी किस्म की हेल्प ले सकते हैं। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।